हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के जो वीडियोस हैं उसमें हम सिखाने वाले हैं आपको समांतर और श्रेणी क्रम। ठीक है, उसके कुछ दो एक आध एग्जाम्पल भी देंगे जिसमें हम आपको सिखा देंगे कि समांतर और श्रेणी क्रम के जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको किस तरीके से हम उनको लगाकर सवालों को, मतलब जो न्यूमेरिकल हैं उनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आज अपनी जो है 5वीं वीडियो है इस क्लास की। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वीडियो नंबर 5 है। और आप एक ही काम करें कि प्रत्येक वीडियो को क्रम वाइज पढ़ते हुए आए। यदि ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में भी आएंगी और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे श्रेणी क्रम। वैसे तो आपको इसमें डेरिवेशन वगैरह कभी आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो फॉर्मूला है वो आता कहाँ से है। ठीक है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम सीखेंगे क्या, जरा देखिए। कुछ बातें याद रखेंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो धारा है, धारा को आप पानी समझ के चलो। धारा को क्या समझ के चलना है आपको? पानी, केवल इसके लिए। ठीक है, धारा को क्या समझ के चलना है? पानी। तो अगर धारा को आप पानी समझकर चलेंगे तो एक बात और याद रखेंगे कि ये बताइए, इस तरह से यदि कोई भी पाइप वगैरह ये जा रहा है, ठीक है, तो इस पाइप में मान लीजिए कि धारा को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये बताइए क्या इसको रास्ता बदलना पड़ रहा है? कोई भी रास्ता बदलना नहीं पड़ रहा है। यदि धारा है उसको क्या समझेंगे? पानी। यदि मार्ग नहीं बदला, मुड़ रहा है लेकिन मार्ग नहीं बदल रहा है, तो धारा नियत रहेगी। क्या बात याद रखना है आपको? यदि मार्ग नहीं बदलेगा तो धारा नियत रहेगी। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई बस, तो थोड़ी सी बात और समझ में आ जाएगी। मार्ग बदलने पर धारा बदलती है। आप सभी जो बच्चे हैं, आपने कभी पानी को चलते हुए तो देखा होगा, ट्यूबवेल पर या कहीं पर भी, तो पाइप लगा के पानी चलाते हैं। तो पाइप को आप कितना भी मोड़ दो लेकिन धारा जो है अपना मार्ग नहीं बदल रही है, मतलब पानी जो उसी पाइप में से बह रहा है। लेकिन यदि ऐसा कर दिया कि एक पाइप है ये, और पाइप में एक यहाँ लगा दिया जोड़ और एक यहाँ लगा दिया, तो अब क्या होगा? तो पानी एक बार इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अब जो है पानी किसको बोल रहे हैं हम? धारा को। तो जो धारा है इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी। बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो बस यही बताना है कि अगर मार्ग बदलेगा तो धारा बदलती है। ठीक है, मार्ग बदलने पर धारा बदलती है, यानी कि आई बदलेगी। लेकिन अगर आई बदलेगी तो उसमें याद रखो कि बी नियत रहेगा। आई बदलेगी तो बी क्या रहेगा? नियत रहेगा। बी क्या है? विभवांतर। इसकी मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धारा के बारे में समझ में आ गया। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर धारा मार्ग बदलने पर धारा बदलती है तो ये बताइए कि अगर मार्ग नहीं बदला तो धारा नियत रहेगी। समझ में आ गया। विभवांतर कब बदलेगा? विभवांतर कब बदलेगा? तो आपको बता दे रहे हैं विभवांतर कब बदलेगा। विभवांतर आपको याद रखना है कि पॉइंट या फिर बोल देंगे हम बिंदु बदलने पर बी चेंज होगा। ओके, बिंदु बदलने पर बी चेंज होगा और जहाँ बी चेंज होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके लिए आई नियत रहेगी। आई क्या रहेगी? नियत। बातें समझ में आ गई होंगी आप सभी को। करते हैं स्टार्ट। जैसे मान ले रहे हैं, एक बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए इस तरह से एक है,
अब मान लीजिए किसी भी बैटरी से अगर मैं धारा की बात करूँ, इसमें धारा की बात करूँ तो आप समझ गए होंगे कि धारा जैसे ही यहाँ पर आएगी तो यहाँ से 3 रास्तों में बट जाएगी। इसका मतलब धारा चेंज होगी। क्या होगी? चेंज। धारा क्या होगी? चेंज। और जिसमें धारा चेंज होती है उसे समांतर क्रम या पार्श्व श्रेणी क्रम, वो पार्श्व क्रम कहते हैं। ठीक है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं जिसमें धारा चेंज होती है। अगर मैं यहाँ पर बी की बात करूँ तो ये ए पॉइंट मान लेना और ये वाला पॉइंट क्या है? बी है। तो इस वाले प्रतिरोध के लिए भी ए और बी ही काम कर रहा है, इस वाले प्रतिरोध के लिए भी ए और बी ही काम कर रहा है, इस वाले प्रतिरोध के लिए भी ए और बी ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में जो विभवांतर है, इस कंडीशन में जो विभवांतर है वो इन सभी प्रतिरोधों के लिए एक जैसा काम करेगा। कहने का मतलब ये बिंदु नहीं बदल रहे हैं, हर एक प्रतिरोध के लिए वही बिंदु काम कर रहे हैं जो इसके लिए कर रहे हैं, जो इसके लिए कर रहे हैं और जो ही इसके लिए कर रहे हैं। यानी कि दो ही बिंदु जो हैं तीनों प्रतिरोधों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में विभवांतर नहीं बदला जाएगा। बातें बताओ, ये आपको समझ में आ गई। अब करते हैं आगे स्टार्ट। आगे जब स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें अब आपको फॉर्मूलों को डिराइव करना सीखेंगे। उसमें आपको जो है वहाँ कुछ नहीं करना है ड्राइव। ठीक है, ये 2 बातें थी जो आपने लिख ली होंगी। वैसे इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दी है, वो वीडियोस देख लीजिए और वहाँ से आप नोट बना लीजिए। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में मैं क्या बताता हूँ। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो लगातार एक के बाद एक दे रखे होते हैं। श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। नियम ये है, मैं लिख दे रहा हूँ, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले अंतिम की जगह आप दूसरा सिरा लिख दो। ठीक है, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। पहले सिरे से जुड़ा होगा। बात बताओ इतनी सी समझ में आ गई या नहीं आ गई? नहीं आई है तो मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक पहला प्रतिरोध लिया, यहाँ पर मैंने ए पॉइंट ले लिया है, इस तरह से मैंने प्रतिरोध को बना दिया है। इसके बाद में एक प्रतिरोध मैंने और ले लिया, इस तरह से बना दिया, एक प्रतिरोध मैंने और ले लिया, इस तरह से बना दिया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रतिरोध अगर कोई है तो इस प्रतिरोध का ये पहला बिंदु है और ये क्या है? दूसरा बिंदु। बात समझ में आ रही? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इस तरह से, अगर मैंने ऐसे भी कर दिया ना, तो ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, जब तक इनके बीच में कोई और प्रतिरोध या कोई और वो जो है कुंजी वगैरह ना आ जाए, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि इसका जो पहला पॉइंट है ये पहला पॉइंट है और ये क्या होगा? दूसरा पॉइंट। तब मैं वही बताना चाह रहा हूँ, श्रेणी क्रम में एक आपको पहचान रहेगी हमेशा से कि उसका जो दूसरा सिरा है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। चलिए देखिए, इसमें बताते हैं, ये पहला सिरा हो गया, पहला सिरा, और ये कौन सा हो गया? दूसरा। पहला दूसरा, पहला दूसरा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रत्येक प्रतिरोध का, कोई सा भी प्रतिरोध हो, एक प्रतिरोध हो या फिर यहाँ पर लिख लो आप प्रत्येक प्रतिरोध, अच्छा लगेगा। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा, ये इसकी पहचान होगी। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? पहचान। अब देखिए, क्या ये मार्ग बदल रहा है? मार्ग नहीं बदल रहा है। इसका मतलब धारा कैसी रहेगी इसमें? नियत। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि श्रेणी क्रम में धारा कैसी रहती है? नियत। आई कैसी रहती है? नियत। ठीक है, अब हम जो है इसका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आप फॉर्मूला लिखने के बाद में न्यूमेरिकल डायरेक्टली करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जो है इनकी जो है जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है ना तो फिर दिक्कत पड़ेगी आपको आगे चलकर। ठीक है, तो चीज़ों को समझना सीख लो। तो हम सबसे पहले एक सर्किट बना ले रहे हैं।
देखिए इन्हें भी बनाने का नियम बता दे रहा हूँ आपको, कभी भूलो ना ताकि। मैं यहाँ केवल 3 प्रतिरोधों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे बहुत सारे प्रतिरोध भी हो सकते हैं, उनके लिए भी हम फॉर्मूला लिख देंगे। 3 प्रतिरोधों के लिए हम मान ले रहे हैं कि इन प्रतिरोधों का जो मान है, इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। एक बात और, आपको मैंने पीछे की जो वीडियो हैं उसमें ओम का नियम बताया था, तो ओम का नियम क्या था जरा बताइए। V बराबर I इंटू आर, इसी नियम का हमको यूज़ करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनाते समय हमें इसी नियम का यूज़ करना है। तो ज़रा देखिए यहाँ ध्यान से, जो सिरा मैंने बड़ा बनाया उसको आप प्लस लिख दीजिए, जो सिरा छोटा बनाया उस पर माइनस। आप इन सिरे को किधर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इस वाले सिरे को इधर बना सकते हैं, इस वाले सिरे को इधर बना सकते हैं, ठीक है। कोई से भी सिरे को किधर भी बनाओ, लेकिन याद एक बात आपको जो है वो रखनी है कि भैया रे इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ बिना लाइट भाग गई है बच्चों, ठीक है। और कोई बात नहीं है, लेकिन काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा। तो बच्चों अभी हमें करना क्या है, जो बड़ा सिरा है उसे प्लस से दिखाएंगे और जो छोटा सिरा है उसे माइनस से, याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि पीछे जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था आई जो है इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आई जो है मतलब विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहेगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो विद्युत धारा की अगर दिशा निकालनी है बहुत आसान है भाई, इलेक्ट्रॉन माइनस से किसकी ओर जाएगा, प्लस की ओर। क्यों जाएगा बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब ये सिरा क्या है माइनस का, और इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है चार्ज है माइनस का। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक जैसे चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मतलब धकेलते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को उधर की ओर धकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की ओर, इसका मतलब ये हुआ कि धारा जाएगी इधर की ओर। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से एक बात निकाल सकते हैं कि धारा प्लस से किसकी ओर जाती है, माइनस की ओर। धारा प्लस सिरे से किसकी ओर जाती है, माइनस की ओर। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, यहाँ आई लिख दिया, यहाँ पर भी क्या लिख दे रहे हैं आई, ठीक है। यही धारा जाएगी। यहाँ भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, क्या होता है आई क्या रहता है, जल्दी बताओ, नियत। आई क्या रहता है, नियत, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहीं से आप सभी तरह के फॉर्मूले लिख पाएंगे आसानी से। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, अगर मैं यहाँ वोल्ट विभवांतर है तो इसको मैं मान ले रहा हूँ, इसका हम एक तुल्य प्रतिरोध तुल्य सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तुल्य सर्किट का मतलब ये है इन सभी प्रतिरोधों को मिलाकर एक ऐसा सर्किट तैयार करें कि वो इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पर काम करे, ठीक है। तो वो बनाते रहे। ये बड़ा और ये छोटा, ये हमने बैटरी लगा दी वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसका निकालूंगा तो वो इसका जो इसका जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, इन तीनों प्रतिरोधों के बराबर होगा। इसके प्रतिरोध को हम मान ले रहे हैं आर और विभवांतर को क्या मान ले रहे हैं वी, ठीक है। विभवांतर इसमें जाएगा तो देखिए जरा ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मार्ग नहीं बदल रहा है तो धारा क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब धारा नियत रहेगी तो इसका मतलब ये है भाई पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये। बात है आपको समझ में आ रही होंगी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया डी। तो बिंदु बदल रहे हैं, देखो इस प्रतिरोध के लिए कौन से बिंदु काम कर रहे हैं, ए और बी। इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, बी और सी, और इसके लिए सी और डी। तो यदि बिंदु बदल रहे हैं इसका मतलब विभवांतर चेंज होगा भाई, विभवांतर क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर किसी में धारा नियत रहती है तो वो श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। विभवांतर अगर चेंज होता है तो वो क्या होगा, श्रेणी क्रम, ठीक है। अब लिख सकते हैं, तो यहाँ से मैं निकालूंगा, पहले इसमें जो विभवांतर जाएगा वो क्या जाएगा जरा देखिए, बी बराबर, फॉर्मूला याद रखेंगे, पहले वाले के लिए विभवांतर मान लेना V1, दूसरे वाले के लिए विभवांतर V2 और तीसरे के लिए विभवांतर V3। ऐसे ही और होते तो उनके लिए हम क्या मान लेते, पहले के लिए विभवांतर V1, V2, V3, ऐसे और होते तो V4, V5 डॉट 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 Vn, n तक भी कर सकते थे, ठीक है। तो हम इन तीनों के लिए निकाले ना, उसके बाद हम लिख देंगे सभी के लिए। तो V1 निकालिएगा, तो V1 बराबर, फॉर्मूला बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, IR1, क्या बताया था, IR। तो लगाइए V1 I1 और R1, क्या आना चाहिए था I1 और R1। एक बात मैं आपको बता दूं,
I1 भी उतनी ही रहेगी, I2 भी उतनी रहेगी और I3 भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि I क्या है, नियत है। तो I1 की जगह पर मैं डायरेक्टली क्या लिख दे रहा हूँ, I। इसे मान लेना समीकरण 1। फिर से दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, अभी पहले प्रतिरोध के लिए हो गया, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, B बराबर IR लिखा हुआ है, तो IR कौन सा प्रतिरोध आएगा अब इसमें, 2। इसी प्रकार से समीकरण 2 मान लेते हैं। अगला बताइए, B3 बराबर क्या आएगा, IR3, क्योंकि धारा तो चेंज हो ही नहीं रही, तो धारा में हम सबको सेम रखना है धारा को, ठीक है, सभी में। नंबर 3, अच्छा तुल्य तुल्य परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए बात समझ में आ जाएगी, जरा देखिए। B बराबर धारा कितनी चल रही है इसमें भी बना रहा है, तो धारा तो वही होगी I, और प्रतिरोध कितना है R, तो I और R, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इसे अलग करने के लिए V टोटल लिख सकते हैं और R टोटल लिख सकते हैं, ओके। अब एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ही ये आया है इसे समीकरण 4 मान लो, समीकरण 4। एक काम और कर ले रहे हैं, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, जरा देखिए। B इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे मान ले रहे हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, एक बार 2 बार 3 को जोड़ रहे हैं और सबका जोड़कर किसके बराबर आ रहा है, B के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, B के बराबर, B लिख दिया। सब जोड़कर कितने के बराबर आएगा, B के बराबर। B1 हो, B2 हो, B3 हो, या डॉट 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 Vn हो, सभी तक जितना भी हम जोड़ेंगे सभी का कितना आएगा, B के बराबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो क्या मैं ये चित्र मिटा दूँ, यहाँ तक की चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होंगी। एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए। ये इनकी वैल्यू पुट करेंगे सभी की। B1 की जगह पर क्या आएगा, जरा बताइए, IR1, तो हम लिख देंगे IR1 प्लस B2 की जगह पर IR3 प्लस B3 की जगह पर कितना आएगा, IR3, IR2, IR3, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना है, B, और B में समीकरण 4 से कितना मान है, B का वैल्यू IR, तो B की वैल्यू लगा देंगे IR। यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से देखिए I कॉमन ले लीजिए, तो I हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 IR। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए I जो है उसको अगर हम बटे में ले जाएं इधर तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 IR, और अपॉन में क्या जाएगा, I, ऊपर नीचे होने की वजह से ये कट जाएगा, तो R बराबर कितना जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यदि N प्रतिरोध हूँ तो श्रेणी क्रम में उनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अगर N प्रतिरोध दे रखे हों तब क्या हो जाएगा, जरा देखिए, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN, ठीक है। अगर N प्रतिरोध दे रखे हों, बहुत सारे प्रतिरोध दे रखे हों, हम जब भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो जितने प्रतिरोध उसमें दे रखे होंगे हम उन्हें उतने ही यूज करेंगे, ठीक है। बातें इतनी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब हम दो का इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें करते हैं।
चलिए घर से बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि श्रेणी क्रम में क्या नियत रहता है और समांतर क्रम में क्या नियत रहता है, क्या चीज़ें बदलती हैं, क्या नियत रहता है। मतलब प्रतिरोध नहीं, विभवांतर और विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा, दोनों में से क्या चीज़ किस में चेंज होती है, ये आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिससे क्या है आपका जो है दिमाग में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। चलिए जवाब दीजिए डायरेक्टली। ये 2 ओम का एक प्रतिरोध है, यहाँ पर 3 ओम का एक प्रतिरोध है, यहाँ पर 4 ओम का एक प्रतिरोध है। स्वयं से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब पूछ रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट प्रतिरोध क्या होगा, मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम, क्या होता है जरा बताइए। R बराबर कौन से क्रम में, ये पहचान तो हो गया होगी, देखो पहचान हो गई होगी। दूसरा सिरा पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं जरा बताइए, श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है R1 R2 और R3। इन्हें मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत है नहीं, आप लोग पहले से ही इतनी सारी चीज़ें कर रखी होंगी, आपने नहीं भी आ रही होंगी समझ में तो आ जाएंगी। देखिए R1 की जगह पर कितना रखेंगे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3, तो रख दीजिए भाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा जी 4। अब जोड़ लीजिए 4 3 7 और 2 9 और लास्ट में जाके क्या लिख देंगे भाई, मात्रक 9 ओम। मात्रक कितना लिख देंगे 9। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। इस तरह के जो है आपको 2 एक आध जो है सवाल घर से बना के लाने हैं। ये लो मैं बना दे रहा हूँ। एक सर्किट दे रखा है, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस। बैटरी को ज़्यादा बड़ा करना है तो अभी बता दूंगा। ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन है। ये माइनस और ये प्लस। ये 5 ओम का प्रतिरोध है, ये 3.5 ओम का प्रतिरोध है और ये 2.5 ओम का प्रतिरोध है। ओम ओम। एक तो सवाल आपको ये करके लाना है, इसमें भी आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इनकी R का मान ज्ञात करना है, ओके। बहुत सारे वैसे न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं, लेकिन आपको ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पर अब की बार हमने कुंजी ऐड कर दी है। कुंजी कुंजी समझ में आ रही है। कुंजी जैसे आपके घरों में जो स्विच वगैरह लगे हुए होते हैं वहाँ पर चटकनी लगी होती है, वही कुंजी होती है, ठीक है। उससे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ओके। इसके बारे में भी सब बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल तो आप एक काम कीजिए, ये करके लेकर आइए 7.5 1.2 और 5.3। ये दे रखा है ओम में कहानी, इसकी भी ओम में है। प्रतिरोध दे रखे ओम आप लगा लीजिए और स्वयं इनका जो है आपको जो भी सवाल है वो करके और कमेंट में आंसर देनी है, ठीक है। कमेंट में आंसर देनी है। गर्मी बहुत हो चुकी है, पूरी तरह से हम पसीने पसीने हो गए हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल आपके लिए होमवर्क में एक काम और दे जा रहे हैं कि समांतर क्रम वाला आप स्वयं निकालने की कोशिश कीजिए। समांतर क्रम वाला स्वयं निकालने की कोशिश कीजिए कि उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है। जैसे मैंने इसमें बनवाया था वैसे ही उसमें बनाना है, कीजिए। नहीं तो अगली वीडियो हमारी समांतर क्रम के लिए आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में आपको कुछ चीज़ें ये जो है समझ में आई हैं तो अपने जो दोस्त हैं जिनके पास में शिक्षा की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं हो उनके लिए आप ये सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।